ओ महात्मा ने कहा कि डूबने से, जब भवसागर में जीव डूबेगा तो मेरा ही भगवान बचाएगा। तो पादरी ने कहा अच्छा ये डूबने से बचाते हैं, एक बाल्टी पानी लाओ। ऐसी एक बाल्टी पानी आया, बोले डालो भगवान को। तो अब भगवान तो धातु के थे, और धातु डूबती है कि तैरती, जल्दी बोलो। जैसे ही डाला तो लड्डू गोपाल नीचे चले गए। बोले जब एक बाल्टी पानी में खुद डूब गया, तुम लोगों को भवसागर से डूबने से बचाएगा। और देखो मेरा भगवान लकड़ी के ईसा मसीह थे, डाला बाल्टी में तो तैरने, लकड़ी तो तैरती है। देखो मेरा भगवान तैर रहा है कि नहीं, देखो 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 चमत्कार देखो। संत ने कहा सुनो, हमारे यहाँ जल परीक्षा का विधान नहीं है, अग्नि परीक्षा का विधान है। 5 कंडे मंगाओ, फालतू की बात मत किया करो, है नहीं? ये हाँ, ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। 5 कंडे मंगाओ। 5 कंडे आए, एक आग लगाओ, हमारे भगवान को डालो। अष्टधात के थे भैया, वो तो चमचमा के निकल पड़े, बोले इनके भगवान को डालो। जैसे ही डाला तो राख की ढेर हो गए 2 मिनट में। 2 मिनट में राख की ढेर हो गए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अग्नि परीक्षा का विधान है, अग्नि का महत्व है। अग्नि मिले पुरोहितम। प्रत्यक्ष देवता कौन है? अग्नि। दूसरा प्रत्यक्ष देवता कौन है? सूर्य। तीसरा प्रत्यक्ष देवता कौन है? चंद्र। चौथा कौन है? बोले वरुण। बोलो ये सब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? और ये सब किसके अधीनस्थ हैं? ये सब भगवान के अधीनस्थ हैं। ये सब जितने भी देवता हैं सब भगवान के अधीन हैं प्यारे। वही हमारा भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, वही हमारा भगवान है। आज कैकेयी जी ने कहा तपस्विनी है सीता, इसलिए तपस्या की। दोनों सिंहासन पर बैठेंगे, दोनों बैठेंगे, राम भी बैठेंगे और सीता भी बैठेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, ओ बैठे ही राम हो ये चित चेता। कनक सिंहासन सिए समेता, सीता जी के सहित राम जी बैठेंगे सोने के सिंहासन पर। बोलो भाई संतुलन बना कि नहीं बना? सास बहू को इतना प्यार देने लगे, फिर कहना ही क्या। लेकिन बहू को सीता बनना पड़ेगा, सूपनखा नहीं है। सूपनखा नाक कान कटाए उसने, क्यों? ये तो सब जानते। सीता बनना पड़ेगा। सीता के चरित्र का अनुसरण करो, देखो कितना सम्मान मिलता है। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम हो चित चेता। लेकिन किसी ने फिर एक आवाज उठाई, क्या? राम जी ने भाइयों का स्नान किया था, और भाइयों ने राम जी को स्नान कराया, तब जो है सुंदर वस्त्र पहनाए, तब सिंहासन की ओर राम बढ़े। लेकिन सीता को स्नान कौन कराएगा? तो दूसरा बोला बहुत सारी नौकरानियां आई थी ना मिथिला से, वो स्नान कराएंगी। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तीनों बहनें मिलकर स्नान कराएंगे। तीनों बहनें, देखो प्रेम है ना, प्रेम के धरातल का निर्माण हो रहा है। हम तीनों बहनें स्नान कराएंगी। कौन? कौशल्या बहन, सुमित्रा बहन और स्वयं कैकेयी ने कहा मैं। आप कहो ये लिखा कहाँ है? अरे लिखा ही तो है, तभी तो कह रहा हूं मैं। तो आप लोग ये कहोगे कि महाराज हमारी समझ में क्यों नहीं आया? अगर तुम्हारी समझ में आ गया होता तो हमको क्यों बुलाते? अगर सब तुम्हारी समझ में ही आ गया था तो ये लाखों रुपया जो खर्च किया जा रहा है क्यों बुलाते? क्यों भाई? इसलिए तो बुलाते, तुम्हारी समझ में नहीं आता है तभी बुलाते। अब सुनो, समझा रहा हूं, पढ़ो रामायण का दोहा उत्तरकांड का। सादर सासुन जान कहीं, सासुन, सासुन में बहुवचन है। यहाँ ना तो कौशल्या जी का नाम लिया है, ना कैकेयी का नाम लिया है, ना सुमित्रा का नाम लिया है। यहाँ सासुन शब्द आया है, और सासुन में बहुवचन है, और बहुवचन में तीनों आ जाएंगी कि नहीं? सासें 3 ही हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सादर सासुन जान कहीं, माचन तुरत कराए, और देव बसन बर भूष नहीं, अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन तीनों ने, इन तीनों सासों ने सीता जी को स्नान कराया,
सुंदर वस्त्र पहनाए और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया तीनों सासों ने। बोलो प्रेम है कि नहीं? राम राज्य आ रहा है कि नहीं? यही तो राम राज्य है। राम राज्य का अर्थ जरूरी राम सिंहासन पर बैठ जाए राम राज्य आ जाएगा। इस तरह से प्रेम के धरातल का निर्माण घर घर में होना चाहिए। सासों के द्वारा बहुओं को प्यार मिलना चाहिए और बहुओं के द्वारा सासों को सम्मान मिलना चाहिए। बड़े लोगों के द्वारा छोटों को प्रेम मिलना चाहिए और छोटे लोगों के द्वारा बड़ों को सम्मान मिलना चाहिए। घर घर में राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य जाने में विलंब नहीं होगा। आज सिंहासन स्वयं कहता है राम जी विराजो विराजो विराजो। भगवान सिंहासन के पास पहुंचे, प्रणाम किया भगवान ने। हम लोग व्यास गद्दी पे बैठते हैं सबसे पहले आगे प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये थोड़ी सीधे सिंहासन पे आगे बैठ जाए, पहले प्रणाम करते हैं। ये बंधन है, अभिनंदन है। भगवान ने भी सिंहासन को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया वशिष्ठ जी ने कहा बैठो। श्री राम जी बैठे सिंहासन पर और जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना ओ पुनि विप्रण कह आयस दीना। पुनि विप्रण कह आयस दीन। विप्रण मानी जो वैदिक ब्राह्मण थे। वशिष्ठ जी ने कहा आप लोग भी तिलक करो। तो सभी वैदिक ब्राह्मणों ने भगवान का तिलक किया। आप कहोगे कितने लोगों ने तिलक किया? प्रमाण तो बहुतों का मिला लेकिन मुख्य बात सुना रहा हूं। बोले पुनि विप्रण कहीं आयशु दीना। वैदिक ब्राह्मणों ने भी तिलक किया लेकिन पहले वशिष्ठ जी महाराज ने तिलक किया। लेकिन सही बात आपको बता दें, तिलक भरत जी के द्वारा भी होना चाहिए क्योंकि कार्यवाहक राजा कौन है? भरत जी। बोलो है कि नहीं? कार्यवाहक राजा कौन है? भरत जी हैं। 14 साल तक राज्य किसने संभाला? भरत ने। चार्ज किसके हाथ में रहा? भरत के हाथ में रहा। रहा कि नहीं रहा? भरत के हाथ में। तो बोलो भरत का तिलक करना मानी हस्ताक्षर, हस्तांतरण। क्यों भाई? तिलक का मतलब क्या है? हस्तांतरण। तिलक होना चाहिए। लेकिन भरत जी ने तिलक किया क्या है? तो कहा भरत कहाँ है? भरत कहाँ है? खोजो खोजो खोजो, कहाँ चले गए भरत? अब भरत जी दिखाई नहीं दे रहे। भरत जी दिखाई ही नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? यही तो थे, अभी तो थे, अभी थे, दिखाई दे। कहाँ चले गए? देखो देखो देखो। सब देखें, भरत जी नहीं मिले। भगवान राम ने कहा कि हनुमान इधर आओ। तुमने सीता को खोजा, तुमने संजीवनी बूटी खोजी, भरत को नहीं खोज सकते हो? हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा मिले तो खोजूं। आपने आज्ञा दी तभी मैंने खोजा। अब आप आज्ञा दे रहे तो मैं खोजूंगा, क्यों नहीं खोजूं? अच्छा खोजो खोजो। तो सब आगे आगे खोज रहे थे, हनुमान जी पीछे गए। हनुमान जी को पता है ना कहाँ क्या है कौन है। क्यों भाई? हनुमान जी को सब पता है कि नहीं? जल्दी बोलो, विश्वास करना इस बात पर। सबने कहा सही बात है, हनुमान जी को सब पता। और अगर तुमने कहीं ऐसा कह दिया कि हनुमान जी को कुछ पता नहीं है तो याद रखना जिंदगी भर गर्दन ऐसी करते रहो, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? कितने लोगों की गर्दन ऐसी रहती है? बहुत लोगों की है। बहुत लोगों की। शरीर का संतुलन कब बनता है? जब कृपा होती है तब। और कृपा किसकी होनी चाहिए? कृपा उसकी होनी चाहिए जिसके ऊपर प्रभु राम की कृपा हो, उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए। ऐसे हनुमान जी, राम जी की कृपा उनके ऊपर है। बोलो है कि नहीं? खोज लिया। कहां? बोले पीछे। पीछे देखा तो हनुमान जी बोले मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। अयोध्यावासी बोले मिल गए। हाँ कहां? अरे कहीं नहीं थे, वो तो पीछे ही थे, सिंहासन के पीछे थे। तो कर क्या रहे हैं सिंहासन के पीछे? इसका मतलब है विरोध दर्ज करा रहे हैं। आगे आना चाहिए, पीछे क्यों है? कर क्या रहे हैं? हनुमान जी ने कहा पीछे बैठे हैं, छत्र को पकड़े हुए हैं। ये छत्र को पकड़ने की परंपरा है। ये इस तरह से परंपरा थोड़ी है। तो महाराज छत्र को पकड़ने की परंपरा है, लेकिन अब क्या बता पे मजबूरी है। पहले हम यही करते थे, एक व्यक्ति को खड़ा करके कहते थे तुम पकड़ो,
तो वहाँ झारखंड गए, वहाँ पर 1:30-2 बज गया कथा कहने में, रात्रि के 1:30-2। जो छत्र पकड़े था उसको नींद आई तो ऐसा गिरा कि छत्र गिरा, वहू गिरा। ये कहो भगवान की कृपा से सिर बचा हमारा। तो हमने कहा अब नहीं, अब ये काम नहीं करवाएंगे, हैं? बड़ा वजनदार है, हाँ बहुत वजनदार है। भगवान ने बचाया ठाकुर जी ने, इसलिए इसको ऐसे करने लगे। अब कहते हैं सिंहासन पकड़े रहो, पीछे से एक पकड़े रहता है, नहीं तो इसका भी डर लगता है। हाँ पीछे पकड़े रहते हैं लोग, ऐसे नहीं तो ये इसका पता ही नहीं चलेगा। हाँ पता ही नहीं चलेगा, शीर्षासन लग जाएगी मंच पर, सिर नीचे पैर ऊपर, रामदेव का प्राणायाम फेल, ये कंडीशन होगी। लेकिन ये पीछे हैं, संभाले हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि घबराइए नहीं, पीछे हैं, कर क्या रहे हैं? बोले छत्र पकड़े हैं। भगवान की आंखों में आंसू थे। भरत तुम कितने महान हो, तुम छत्र को पकड़े हो, ये सेवकों का काम होता है। किसका काम है जल्दी बोलो? ये सेवकों का काम होता है, लेकिन तुम छत्र को पकड़े हो। लोगों ने कहा नहीं ये विरोध है, पीछे खड़े हैं, आगे आना चाहिए, छत्र तो कोई भी पकड़ लेगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो कि कोई भी पकड़ लेगा। ये राम राज्याभिषेक है, राम राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना हो रही है। और दुनिया वालों, अयोध्या वासियों एवं दुनिया वालों, आज मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि राम राजा बन रहा है, लेकिन छत्र किसके हाथ में है? संत भरत के हाथ में है। किसके हाथ में है? संत भरत के हाथ में छत्र है। इसका मतलब यही है कि आज राम भी राजा बन रहा है तो भरत जैसे संत की छत्र छाया में बन रहा है। अगर संतों की छत्र छाया रहेगी तो निश्चित है राम राज्य आएगा। आएगा कि नहीं? हर समाज में, हर वर्ग में, हर घर में यदि संतों की छत्र छाया रहेगी तो राम राज्य आएगा आएगा आएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए आज राम राज्य आ रहा है भरत की छत्र छाया में। ये रहस्य था, आपको बताया कि नहीं? राम राज्य आएगा संतों की छत्र छाया में। इसलिए संतों की मर्यादा का ध्यान रखो, बड़े भाइयों का सम्मान करो, बड़े छोटों को प्यार दें। मोहल्ला, पड़ोस, गांव सब में प्रेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये विरोध समाप्त करो, ये विरोध सदा सदा के लिए समाप्त करो। ये राम कथा का मंच आपको आज आदेशित कर रहा है कि आज इस साहेबपुर नगर में राम राज्याभिषेक हो रहा है। और इस संदेश के साथ कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप, बैर समाप्त कर दो। बैर करना नहीं है, दूरियां ये जितनी बन चुकी हैं उनको मिटा दो, हटा दो, समाप्त करो। एक हो जाओ, हृदय से लग जाओ, प्रेम से अपना परिवार चलाओ, अपना पड़ोस देखो, अपना मोहल्ला देखो, अपना नगर देखो, अपना जिला देखो और अपना प्रदेश देखो, अपना देश देखो। देश हमारा प्रेम से चलना चाहिए, प्रेम का संदेश जाना चाहिए। हर नौजवान के द्वारा पूरे देश में प्रेम का संदेश जाना चाहिए और एक नारा होना चाहिए। राम राज्याभिषेक में आज आधुनिक बात मैं कह रहा हूं, इस नगर में एक ही नारा नौजवानों के मुख से निकलना चाहिए। तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए। बस एक ही नारा होना चाहिए, एक ही आवाज होनी चाहिए। ये राम राज्य का ढिमढिम नाद है। बोलो क्या है ये राम राज्य का ढिमढिम नाद है जो मैंने आज घोषणा की है। इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कबन्यु पीरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका।
त्रिभुवन का शोक समाप्त हो गया। ये राम राज्याभिषेक की महिमा। आज उत्तरकांड में आप सबने ठीक 7 मिनट कम 5 बजे तक राज्याभिषेक की महिमा को सुना। उत्तरकांड बोलो भाई, महिमा मंडित हुआ कि नहीं हुआ? कांड तो बहुत बड़ा है उत्तरकांड। अभी तो नीति की शिक्षा, मानस रोगों की चर्चा, नीति की चर्चा, शरीर के एक एक अंग को हमें कहाँ लगाना चाहिए इसका संकेत बहुत बड़ा है। कागभूषुंड गरुण संवाद, भक्ति की सीमा कहाँ तक है, भक्ति का साम्राज्य कहाँ तक है, भक्ति की ऊंचाई कितनी है, बहुत चर्चाएं हैं अभी तो। लेकिन मैंने प्रेम के धरातल का निर्माण कर दिया और पूरे साहेपुर को ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग को मैंने प्रेम के धरातल पर खड़ा कर दिया है। राम कथा के माध्यम से आज ये जो संदेश मिला है, ये संदेश कवच बन करके आपकी रक्षा करेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बात और सुन लो, आज आपकी बहुत विशेष उपस्थिति है और काफी जन समुदाय है। आपने बहुत श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया है, आस्था लेकर के आपने श्रवण किया, बहुत समर्पित भाव से आपने श्रवण किया। और पीछे तक जन सैलाव देखिए, दीवाल तक लोग दिखाई दे रहे हैं खड़े, इतना जन सैलाव। माताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई अधिक से अधिक संख्या में। आप सबने, पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है, लगभग पूरा क्षेत्र उमड़ा हुआ है। तो आपकी उपस्थिति बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो संदेश मैंने इन 7 दिनों में राम कथा के माध्यम से दिया है, उनमें आप उतारने की कोशिश करना और उन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करना, तभी मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे विश्वास है राम कथा आयोजन समिति साहेपुर के जितने भी सदस्य हैं, एक का नाम लूं कि अनेक का नाम लूं, लेकिन आप सब नामों से परिचित हैं। इन लोगों ने घर घर में जाकर सभी को आमंत्रित किया, सभी से ये कहा कि आप कथा श्रवण करें। ये विनम्रता का स्वरूप इन लोगों ने प्रदर्शित किया और आप सबने इनका साथ दिया। मैं एक बात कहता हूं कि निश्चित रूप से इस राम कथा के द्वारा एक परिवर्तन का स्वरूप दिखाई दिया है। और ये राम कथा आप साहेपुर के लिए नहीं, आप सबके ग्रामीण अंचल के लिए ही नहीं, सागर संभाग के लिए ऐतिहासिक राम कथा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। और इस कथा का एक एक संदेश संकट के समय पर आपके साथ रहेगा और आपका साथ देगा, आपका संकट दूर करेगा। ये राम कथा का 7 दिवसीय एक एक सूत्र ये संकट मोचन बन करके आपका साथ देगा। बस ये नहीं करना कि आप ये मेरे बताए हुए मार्ग को बदल दें, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आयोजन समिति के सदस्यों को भरपूर आशीर्वाद। जितने श्रद्धालु अबाल वृद्ध नर नारी हैं उनको भी हृदय से भरपूर आशीर्वाद। और संत समाज की जो इस मंच पर उपस्थिति हुई, वास्तव में इस संत समाज का बंधन अभिनंदन इस मंच से, क्योंकि संतों का आना ये सभा की और सनातन धर्म की शोभा का परिचायक है। इसलिए आप सबने यहाँ आकर जो इन भक्तों को दर्शन दिया और इस मंच पर बैठकर समय देकर आपने इस मंच को गौरवान्वित किया, इसके लिए आपका इस मंच से संपूर्ण भक्तों की ओर से वंदन अभिनंदन है। आज राज्याभिषेक में व्यास पूजन की परंपरा के साथ साथ पादुका पूजन, तो देखो मंच पर यदि सारे लोग आएंगे तो ये मंच ही है। ये मंच इतना मजबूत नहीं है, लेकिन अगर व्यवस्था नीचे कहीं कर दी जाए। हाँ ये बात मैं भी सोच रहा था कि ये मैं वहाँ बैठ जाऊंगा, नीचे वहाँ रख दीजिए, वहीं ये चौकी डाल देना, पादुकाएं मैं यहीं बैठूंगा, वहीं प्रणाम करते रहो पादुकाओं को, क्योंकि यहाँ मंच पर तो आने में दिक्कत होगी। अभी बैठे रहना, लेकिन अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद फिर
संतों का सम्मान होगा और आरती होगी, ये सब लेके जाना और फिर पादुका पूजन करते रहना जिसको करना होगा, व्यास पूजन। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं, कामतानाथ की शाखा के रूप में ही गोरा खुर्द का श्री देव जानकी रमण आश्रम है, आप सबका क्षेत्र का आश्रम है। आप सबसे मैं एक वचन लेता हूं और विश्वास के साथ कि उस मंदिर के अस्तित्व को बचाने में तो संत समाज लगा ही हुआ है, लेकिन आप सब हृदय से समर्थन और सहयोग करें और हाथ उठा करके ये सिद्ध करें कि हम सब मंदिर की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, हम मंदिर की सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं और आज कृत संकल्पित होकर हम सब समर्थन कर रहे हैं। तो आप सब ने अपना समर्थन दिया। कभी भी कोई भी बात आती है तो जन समूह को ये मानना चाहिए कि सनातन धर्म का स्तंभ है, मेरुदंड है, श्री देव जानकी रमण स्थान। किसी भी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व उस पर अतिक्रमण न करने पावे, इसके लिए आप सबको साथ देना है और मंदिर को सुरक्षित करना है, संतों का साथ देना है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी बैठे हुए हैं, श्री राम बालक दास जी महाराज, 109 वर्ष की आयु है। ये सर्वमान्य संत हैं और वहाँ के वर्तमान अधिपति हैं, वर्तमान महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। लेकिन आपने अपने दायित्व श्री महंत भगवान दास श्रृंगारी जी को समर्पित किए हैं। कामतानाथ के आप महामंत्री हैं। हमारे साथ अनेक मठ मंदिरों में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए उसी क्रम में श्री कामतगिरी की परंपरा में श्री देव जानकी रमण का स्थान आता है, गोरा खुर्द का अखिल भारतीय पंचनामानंदी निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत है। इसलिए इस परंपरा के साथ आप सब अपना समर्थन देते रहें।